तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 11वें बाब का मुताला मुकम्मल किया, ये ईमान के बारे में था, और आज हम 12वें बाब का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मक़दम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। हमने गुज़िश्ता किस्त में 11वें बाब का मुताला किया, आज हम 12वें बाब का आगाज़ करेंगे। हम इस अजीम ख़त को मुकम्मल करने को हैं। आज हम 12वें बाब की पहली 4 आयात का मुताला करेंगे। अभी मैं पहली 4 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की बर्दाश्त की, ताकि बेदिल होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। डॉक्टर फरीद, पहली आयत में लिखा है, पस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गवाहों का बादल क्या है? भाई अयाद, हम इस हवाले से ये सीख सकते हैं कि उसने ईमान की बात की और ये उन सब चीज़ों से अफजल है। और मैं कहूँगा कि आज से हज़ारों साल पहले भी बहुत से ईमानदारों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है। उसने उनके लिए ये कहा कि हम ये ना भूलें कि ये ईमानदार इब्रानी ईमानदार थे। वो सताए गए, उनको मरहूम रखा, तंग किया गया। सो मसीह की पैरवी करने से, मतलब कि मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने से, उसकी पैरवी और उसकी तालीमात पर अमल करने से उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों का इजाफ़ा हुआ। उसने पहली बात को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बयान किया, क्योंकि वो उनका हौसला बढ़ाना चाहता था और इसीलिए उनको मसीही नस्ल के मुतल्लिक बताया कि उस दौड़ में तसल्ली से दौड़ें जो हमें दरपेश है। मसीही दौड़ में कामयाब होने के क्या अवामिल हैं? बहुत से हैं और आपने अभी जिक्र किया है। बस जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। गवाहों यानी किसी बात की गवाही देना, और उनका गवाह कौन है? मैं यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहूँगा, और ये बात बहुत ही अहम और ख़ास बात है, कि खुदा ईमान से भरी हुई जिंदगी से बहुत खुश होता है। दूसरा, वो गवाही देते हैं कि ईमान के साथ जिंदगी जीने के लायक है। तीसरा, वो गवाही देते हैं कि ईमान से सब मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। उसने बताया कि गवाहों का एक बड़ा बादल उनको हर तरफ से घेरे हुए है।
जिस तरह दुनिया की तारीख में सितारे चमकते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपनी जिंदगी में चमकते दमकते और नुमाया होते हैं। भाई उसने एक पूरे गिरोह की बात की और उन्हें उसने गवाहों का बादल कहा। जी, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके। मैं आपसे इन अल्फाज पर बात करना चाहूँगा। हमें बताएं कि आसानी से के क्या मानी है। देखें, ये उस गुनाह की बात है जो हमें आसानी से उलझा लेता है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा तो भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके, ये गुनाह के लिए बिल्कुल। लिखा है। इससे आगे भी बात जारी है। ठीक है, अक्सर ये समझा जाता है कि गुनाह को दूर करना बहुत आसान है और वो कहते हैं कि इसमें कोई मेहनत दरकार हरगिज नहीं। यहाँ डॉक्टर फरीद 11वें बाब में मसीही ईमान के बाद 12वें बाब में मुशक्कत की बात की गई है। पहले क्या है? हमें आप ये बताएं कि सबसे पहले क्या है, ईमान है या फिर मेहनत? क्या हम ईमान पाने के लिए मेहनत करें या इसका मुकाबला करने के लिए ईमान रखें? यकीनन मैं ईमान के बगैर उससे दूर नहीं रह सकता। ईमान ही हमें ये हौसला और हिम्मत देता है, वरना हमारी मेहनत अबस है। क्योंकि मैं असूल के मुताबिक हर चीज़ें पूरी करता हूँ, लेकिन खुदा को हमारी कोशिश नहीं बल्कि ईमान चाहिए और उसी के वसीले से हम हिम्मत पाते और गुनाहों से दूर रहते हैं। ठीक है, जो गुनाह में मुर्दा हों वो अपनी ज़िंदगी को ईमान के वसीले से आज़ाद करवाएं, तब ही वो नेक कामों के लिए कोशिश कर सकता है। जी, और दूसरे अल्फाज में उस मेहनत को दौड़ लिखा है। जी हाँ, दौड़, ठीक है। इसके बाद मज़ीद आगे लिखा है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। भाई आप मुझे दौड़ के बारे में बताएं, क्या ये मसीही ज़िंदगी की इक्कासी करती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं कहूँगा कि मसीही जिंदगी की दौड़ है। और फिलिपियों के 3 बाब में पौलुस ने मसीही जिंदगी को एक दौड़ से तशबीह दी है और उसने कहा, मैं निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ। मसीही जिंदगी एक दौड़ की मानंद है और पौलुस रसूल ने अपनी गुफ्तगू में मसीही जिंदगी की कोशिश, ज़ाब्ता और उसकी मेहनत को बयान किया। और पहले करंथियों 9वें बाब में लिखा है, ईमानदारों दौड़ें, और दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। यहाँ ये 3 हवाला जात दिए गए हैं सही। और इन तीनों हवाला जात से ये जाहिर होता है कि मसीही जिंदगी एक दौड़ है। ये इस बात का सबूत है कि इस खत को लिखने वाला पौलुस है, क्योंकि मैं कहूँगा कि बिल्कुल हूबहू यही ख्याल उसके खतूत में भी वाज़े मौजूद है। उसने हर रोमी मुकाबले में हिस्सा लिया क्योंकि वहाँ पर मुकाबले होते रहते थे। यकीनन हम जानते हैं कि ये कोशिश ईमान के वसीले से होती है, ईमान पाने के लिए नहीं। बिल्कुल। लिखा है हर एक बोझ को दूर करके। क्या हमेशा बुराई का ही बोझ है जो इस खिलाड़ी की दौड़ में रुकावट का बायस बनता है? क्या जी कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अक्सर दौड़ने वालों को देखते हैं, जब वो अपनी दौड़ में हिस्सा लेते हैं तो वो अपना एक मखसूस लिबास पहनते हैं। वो दौड़ में जब हिस्सा लेते हैं तो वो आम लिबास को उतारते हैं और एक ऐसा लिबास पहनते हैं जिसमें वो आसानी से दौड़ सकें। अगर कोई मोटा हो तो अपना वजन कम करता है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग अपने जिस्मानी खदोखाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और यही नहीं बल्कि अपनी डाइट और ट्रेनिंग का भी ख्याल रखते हैं ताकि तेज़ दौड़ सकें। और फिर जब दौड़ के दौरान कोई उन्हें बुलाए और उनको सिक्कों से भरी हुई थैली दें तो वो नहीं पकड़ते, क्योंकि इससे उसके बोझ में इजाफा होगा। और भाई अयाद, मैं कहूँगा कि हम अक्सर मैराथन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा चुस्ती से भागते हुए देखते हैं, और अगर आप देखें तो उनका जिस्म चुस्त होता है और उनके हाथ में किसी किस्म का वजन नहीं होता। इसकी वजह यह है ताकि वो बाआसानी दौड़ सकें। सही। और हमारे लिए भी ऐसा ही है। जो भी चीज़ हमें खुदा की खिदमत करने से रोके या उसके लिए जिंदगी गुजारने के
جذبات کو کم کر دے، وہ سب ہمارے لیے بوجھ ہے۔ اور آج ایسی کوئی فہرست نہیں کہ کون سا بوجھ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ غیر مناسب ہے۔ جب آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں تو کیا چیز آپ کو بوجھ معلوم ہوتی ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پیچھے کھینچتی ہے؟ کیا وہ دوستی ہے جی، یا سوشل میڈیا پر وقت گزارنا؟ ضروری نہیں کہ یہ بری ہی ہو، پر یہ ہمیں نہیں، تیز دوڑنے میں مشکل یہ پیدا ہماری کرتی ہے۔ خدمت میں رکاوٹ ہے، اور بھائی ایاد ہمیں اپنی خدمت کو نہیں بھولنا۔ اور میں یہاں نوجوانوں سے کہتا ہوں، وہ خدا کی خدمت کے لیے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اپنا زور، اپنی طاقت خدمت میں صرف کریں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جوانی میں دنیا کے مزے لوٹنے کے بعد خدا کی خدمت کی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں۔ یقیناً خدا کی خدمت میں ہمارا زور، طاقت، صحت، سوچ اور ہر چیز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کا ذکر کیا جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے۔ عبرانی لوگوں کے لیے یہ کیا ہے اور آج ہمارے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ عبرانیوں کے خط کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول نے بے اعتقادی کے گناہ کی بات کی، اور جو ان کو آسانی سے الجھا دیتا تھا، اور وہ واپس جاتے تھے اور وہ روزانہ اس گناہ کا سامنا کرتے تھے۔ وہاں ہیکل تھی اور اب بھی ان کے خاندان وہاں موجود تھے، اور یہودی قربانیاں جاری تھیں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ گناہ سے الجھ کر یہودیت کی طرف پھر گئے کہ مسیحت کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف واپس چلے جائیں۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ یہ ایمان کی کمی ہے۔ اور ہمارے لیے بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کرنا اور خدا ان کی مرضی اور اس کی پسند کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا، میں یہی دیکھتا ہوں۔ ہم اکثر دعا بیٹھ کر کرتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، لیکن آخرکار اپنی ہی مرضی پوری کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن جب بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے خود کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے ہمیں گناہ کے اختیار سے چھڑایا اور آسمانی مقاموں میں لے جا کر بٹھایا۔ روح القدس ہمارے اندر بستا ہے، پر جو تاریکی میں چلتے ہیں وہ بھٹک سکتے اور گر سکتے ہیں۔ یہ مسیحی زندگی کی کمی نہیں، بلکہ یہ کہ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ کچھ مسیحی بالکل ایک چھوٹی بچی کی مانند ہیں جو رات کو بستر سے گر جائے تو روتی ہے۔ جب ماں آ کر پوچھے کہ وہ بستر سے کیسے گر گئی تو وہ کہتی ہے، میں بستر کے سرے پر سو رہی تھی۔ افسوس، آج اکثر مسیحیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ ہم مسیحی زندگی کی آخری حد پر، آخری سرے پر ہیں، اس لیے ہم گر جاتے ہیں۔ صبر سے دوڑیں کے کیا معنی ہے؟ پہلی آیت ہے، اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ بھائی میں کہوں گا کہ دوسرے ترجموں میں بھی اس کے یہی معنی ہیں۔ صحیح، یعنی کہ ہم صبر سے دوڑیں۔ اسی لیے ہم نے صبر کی بات کی۔ جی ہاں، دوسری آیت، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دہنی طرف جا بیٹھا۔ ایمان کے بانی، اس کے کیا معنی ہیں؟ مسیح کو بہت معنوں میں ایمان کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان کا بانی، ایمان کا سر چشمہ اور اس کا اصل اور ایماندار ہوتے ہوئے مجھے بہت بار خدا پر اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے میں اس کے پاس جا کر کہتا ہوں، اے خداوند میرے ایمان کو بڑھا، جیسے مسیح نے شاگردوں سے کہا۔ صحیح۔ اور دوسرا، ایمان کا بانی، ایمانداروں کے گروہ کا سردار، ان کا رہنما ہوتا ہے، کسی گروہ کا کپتان یا سردار جو ہمارے ہر وقت آگے آگے چلتا ہے اور راہ دکھاتا ہے۔ اور مسیح دنیا میں آیا، وہ قربان ہوا اور پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا،
اور اس نے زمین پر ایسی زندگی گزاری ہے جو کہ ایمان سے بھرپور زندگی کی ہر ایک شے کو بخوبی بیان کرتی ہے، اور صحیح۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یعنی وہ شروع سے آخر تک اس سب سے گزرا، آخر تک اس سے شروع گزرا۔ سے لے کر آخر تک صلیب پر مصلوب ہونے تک۔ اور زبور 16 میں مسیح کے کہے نبوتی الفاظ ہیں جو اس نے اپنی موت سے پہلے اپنے باپ سے کہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، اور یہ پر اعتماد الفاظ ہیں کہ خدا اسے مردوں میں سے جلائے گا۔ اور ہم یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کامل ایمان کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ آگے لکھا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ مسیح کی نظروں کے سامنے کون سی خوشی تھی جس کی خاطر اس نے صلیب پر اتنا دکھ سہا؟ یقیناً آخری حد تک باپ کی فرما برداری ہی اس کی خوشی تھی، اور یوحنا کے 12ویں باب میں مسیح یسوع نے اپنے باپ سے دعا کی اور کہا کہ اے باپ اپنے نام کو جلال دے، پس آسمان سے آواز آئی، میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ اور اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ باپ کا جلال مسیح کی ذات میں ہے، باپ کو جلال دینا اور فرما برداری اس کا مقصد تھا، اور مسیح یسوع نے ہر طرح سے اپنے باپ کو ہر وقت جلال دیا۔ لیکن ہمیں یہاں پر کلیسیا کو بھی نہیں بھولنا۔ کلیسیا اس کی موت اور جی اٹھنے کے ساتھ شروع ہوئی، اور پینتی کوست کے دن کلیسیا کی پیدائش ہوئی، اور مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد میں کہوں گا کہ پاک روح کا نزول ہوا۔ اس کی موت کے نتیجے میں خدا کو جلال ملا۔ مسیح نے صلیب پر سب دکھ برداشت کیا، اور اس کا نتیجہ ہی مسیح کی خوشی ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دہنی طرف جا بیٹھا۔ اس سے ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس خط میں چوتھی بار ان الفاظ کا استعمال مسیح کے لیے ہوا، اور یہ صلیب پر دکھ سہنے کا نتیجہ تھا، اور اس نے صلیب پر سب شرمندگی برداشت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ سب سے عظیم مقام پر جا بیٹھا، اور اسی وجہ سے آج سب کچھ میں کہوں گا کہ اسی کے تابع ہے۔ ساری قدرت، سب نام اور سب فرشتے آج اس کے تابع ہیں۔ ٹھیک ہے، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ بھائی، ہم اس شخص پر کیوں غور کریں جس نے اپنے حق میں مخالفت برداشت کی؟ یہ لوگ گرجا کے قریب تھے، اور میں کہوں گا کہ یہ لوگ ہمت ہارنے والے تھے۔ ہم اس کے دکھوں اور تکلیفوں کو دیکھیں، اور اس نے کہا کہ اپنے ذہنوں اور خیالوں کو میری طرف لگاؤ، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہن اور اپنی سوچوں کو یسوع مسیح کی طرف لگائیں، راغب کریں۔ وہ مسیح جس نے اپنی مخالفت برداشت کی، اور مسیح نے برداشت کیا، اور برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ذرا سوچیں، ہم میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح نے ساری زندگی اس کو برداشت کیا تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ اور ان کے دل اور ذہن پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اور بھائی ایاد، میں پھر سے اس دوڑ میں دوڑنے کی شرائط بتاؤں گا۔ پہلی، ہر بوجھ کو دور کر کے۔ دوسرا، اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے اسے دور کریں۔ اور پھر تیسری چیز، صبر سے دوڑیں۔ اور چوتھی چیز، جلال میں یسوع کو تکتے رہیں۔ اور پانچویں، اسی کی سوچ اور خیال رکھیں، مطلب کہ ہمارے ذہن اور سوچوں پر اسی کا راج رہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم ہر وقت اس کا سوچیں۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔
चौथी आयत, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। खून बहने तक क्यों? मतलब गुनाह के खून खिलाफ बहने तक जिसमें मुकाबला। खून बहा हो कि क्या मानी है? आजकल जहाद का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है। अरबी ज़ुबान में लड़ने यानी जहाद का ताल्लुक लोगों के दिमाग के साथ है, यानी खून बहाना, कत्लो गारत। लिखा है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। वो क्या कहना चाहता है? उसने उन लोगों से बात की जो बहुत सताए गए, लेकिन वो शहादत की हद तक नहीं पहुंचे, हरगिज नहीं। यानी कि उनका खून बहना, मतलब दूसरों के साथ इस हद तक मुकाबला नहीं जिसमें किया। उनका खून बहा हो, हरगिज नहीं। काश के खुदा उनकी सोच को बदले। वो उनको कहता है कि गुनाह के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें। और फिर इसके बाद मुसन्निफ ने एक मखसूस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा किया और इसको बयान किया। और मुसन्निफ ये कहता है कि वो बात दर हकीकत ये है कि वो लोग यहूदियत की तरफ वापस लौट जाते थे, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। देखें, वो यहूदियत। मसीही ईमान से इनकार करते हैं, और मैं कहूँगा कि इसीलिए उनको बर्दाश्त करना ज़रूरी है। तारीखी तौर पर अगर हम बात करें तो इस खत के बाद उनमें से अक्सर लोग मसीह की खातिर कुर्बान हुए और अपनी जानें दी। उन्होंने खून बहने तक मुकाबला किया। खून बहाने तक। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। मैं इसकी शुरुआत को जानना चाहता हूं। उसने गुनाह से लड़ने का तस्करा किया। पहले क्या है, ईमान या गुनाह से लड़ना? क्या मैं ईमान पाने के लिए मेहनत करूं या ईमान के बाद ये मेहनत शुरू होती है? ईमान के बाद ये मुशक्कत है कि पहले आप मसीह को कबूल करें, उसके फजल के काम को कबूल करें ईमान के साथ। इससे आपकी ज़िंदगी में नेक काम, मोहब्बत और गुनाह से लड़ने की हिम्मत पैदा होती है ताकि खुदावन की खातिर ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, शुक्रिया। आज की किस्त में कौन कौन सी मेहनत के बारे में बात हुई? डॉक्टर फरीद ने 5 शराइत बताई। हर एक बोझ को, गुनाह को दूर करके सब्र से दौड़ें और यीशु मसीह को तकते रहें और उसी पर गौर करें। ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर फरीद? आमीन। मेरा मसीह के बारे में आखिरी सवाल है। उसका नाम मुबारक हो जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके खुशी जो उसके सामने थी से क्या मुराद है? खुदा की फरमाबरदारी ही मसीह की खुशी है। दूसरा, कलीसिया का क़याम मसीह की वो खुशी है जो उसके सामने थी। ठीक है, बाप को जलाल देना और कलीसिया का क़याम। शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। डॉक्टर फरीद, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं वो मसीही ईमान के सबब से सताए जाते हैं। मैं आपके लिए इब्रानियों 12वें बाब की 3री आयत से पढ़ूंगा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। उस पर गौर ना करें जो आप पर जुल्म करता है। ना अपने नुकसान का सोचें। इन सब तकालीफ और मुश्किलात पर अपना ध्यान ना लगाएं, बल्कि ऐसे हालात में सिर्फ उस पर गौर करें जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। जब आप परेशानियों और आजमाइशों से घिरे हों तो अपनी आंखें मसीह पर लगाएं। वो अल्फा, हमारा सरदार, हमारे आगे आगे चलता है। वो भी इस दुख की राह से गुजरा। उसकी तहकीर हुई, उसने जिल्लत बर्दाश्त की, लोगों ने उसको रद्द किया। वो मर गया, फिर जी उठा, अब जिंदा है और अब्दी जिंदगी का मालिक है। अब वो अपने जलाल में मौजूद है और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा है। वो हमारे लिए वहां बैठा है ताकि हम हिम्मत ना हारें। सो अपनी नजरें खुदाउन पर लगाएं, उससे हौसला मांगें। जमीन पर रखी चीजों पर गौर ना कीजिए। अजीजों, यकीनन बहुत जल्द आप उससे मिलेंगे और उन सब दुखों और मुश्किलात को भूल जाएंगे और फिर इस जिंदगी के दुख याद ना करेंगे।
अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। سيدي املأ حياتي ثمارا تعطي مجدا لك يا كريم تشهد عن صنيعي فدية تجد فضل إله العظيم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي املأن حياتي كروما معطيا ثمرا مستديم جاذبا نحوك الآثمين فيكون سرورا عميم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي أحكي حبك للآخرين أحكي كيف فداني يسوع كيف أحببت عبدك فضلا طيب سيدي يا جموع فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي عندما أثبت في العلي तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो